जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश रीडर के चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जनवरी नाइट्स। यह वीडियो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। अ डार्क जनवरी नाइट इन द स्काई इवन द स्टार्स सीम्ड टू बी शिवरिंग। तो जनवरी की रात आ जाती है और यहाँ पे जनवरी की रात है, और इस रात में आसमान में जो तारे हैं वो भी यहाँ पे चमकते, जो चमक रहे हैं वो भी ऐसा दिखने में प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो भी ठंड से कांप रहे हैं। यानी कि जनवरी की रात ऐसी है जिसमें तारों को भी देखने पे ऐसा लगता है जैसे वो ठंड से कांप रही हो। एट द एज ऑफ हिज फील्ड अंडरनीथ a shelter of cane leaves, Halku lay on a bamboo coat warped up in his old burlap shawl, shivering। और वहीं पे हल्कू अपने खेत के किनारे यहाँ पे गन्ने के पत्तों से एक अपना झोपड़ी बनाया हुआ था, और उसी झोपड़ी के नीचे वो बांस के खाट पर सोया हुआ था, और वहीं पे अपना एक पुराना फटा हुआ सा शाल ओढ़ के ठंड से वो कांप रहा था। अंडरनीथ द कोट हिज फ्रेंड जबरा द डॉग वाज विम्परिंग विद हिज मजल प्रेस्ड इनटू हिज बेली। वहीं पे उसी झोपड़ी में उसी खाट के नीचे उसका दोस्त जबरा, जो कि एक कुत्ता था, वो भी पेट में अपना मुंह घुसा करके और वहाँ पे वो भी विपरिंग कर रहा था, यानी कि रो रहा था, कराह रहा था ठंड के कारण। नाइदर ऑफ देम वाज एबल टू स्लीप। दोनों में से कोई भी सो नहीं पा रहा था, ना तो हल्कू और ना ही जबरा, दोनों ठंड से कांप रहे थे। हल्कू क्रूएल्ड अप ड्रॉइंग हिज नीज क्लोज अगेंस्ट हिज चिन एंड सेड कोल्ड जबरा। तो हल्कू क्या करता है कि अपने घुटनों को अपने ठुड्डी से सटाकर, यानी कि घुटने और अपने सर को मोड़कर एक जगह कर लेता है, अपने ठुड्डी को और घुटनों को सटा लेता है और कहता है ठंड लग रहा है जबरा। डिडंट आई टेल यू इन द हाउस यू कुड लाई इन द पेडी स्ट्रो। मैंने कहा था ना कि घर पे ही जो पुआल है उसी पुआल पे जाकर सो जाओ। सो वाई डिड यू कम आउट हियर। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए। नाउ यू विल हैव टू बियर द कोल्ड। अब आए हो तो इस ठंड को झेलो। देयर्स नथिंग आई कैन डू। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यू thought I was coming out here to eat puris and sweets and you came running on ahead of me। तुम्हें तो ये लग रहा था जैसे कि मैं पूरी मिठाई खाने जा रहा हूँ, इसीलिए मुझसे पहले, मुझसे आगे तुम यहाँ पे दौड़ते हुए आ गए। नाउ यू कैन मोन ऑल यू वांट। अब तुम जो चाहो विलाप कर सकते हो। तो यहाँ पे इस पूरे कहानी में दिखाया गया है कि जनवरी की एक अंधेरी रात है, आकाश में तारे भी कांपते हुए प्रतीत हो रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे गन्नों के पत्तों के आड़ में अपना बांस के खाट लगा करके और पुरानी फटी हुई शाल ओढ़ करके वहीं पे ठंड से कांप रहा था, और उसी खाट के नीचे उसका दोस्त जबरा, जो कि उसका कुत्ता था, वो भी अपना पेट में अपना मुंह लगा करके और वो भी ठंड से रो रहा था, कराह रहा था, और दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। और हल्कू अपने घुटनों को ठुड्डी में सटाकर पूछता है जबरा से कि जबरा तुम्हें ठंड लग रहा है। मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम घर ही पे रहो, और जो वहाँ पे पुआल है धान की, जो धान का जो पौधा होता है उसका जो पुआल है उस पे तुम लेट जाओ, लेकिन तुम तो यहाँ आ गए। अब यहाँ पे आए हो तो ठंड तो सहना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम तो समझ रहे थे कि हम पूरी और मिठाई खाने के लिए जा रहे हैं, और इसीलिए हमसे आगे तुम यहाँ पे दौड़ते हुए चले आए। अब तुम यहाँ पे आ ही गए हो, तब जो चाहो विलाप कर सकते हो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जबरा वेक्ड हिज टेल विदाउट गेटिंग अप। जबरा बिना उठे अपना पूंछ हिला रहा था। प्रोट्रैक्टेड हिज विपरिंग इनटू अ लॉन्ग यार्न
यान एंड वाज साइलेंट। और यहाँ पे अपने दर्द को, जिस ठंड से वो रो रहा था, उसको वो काबू में करते हुए एक लंबी जम्हाई लेता है और जम्हाई लेकर के शांत हो जाता है। Perhaps in his canine wisdom he guessed that his whimpering was keeping his master awake। जैसे मानो जबरा को अपने बुद्धि से ये अनुमान लग रहा था, वो ये गेस कर रहा था कि शायद मेरे बोलने के कारण, मेरे कराहने के कारण ही मेरा मालिक सो नहीं पा रहा है। इसलिए वो एक लंबी जम्हाई लेता है और अपने कराह को, अपने जो वो रो रहा था उसको वो कंट्रोल करके शांत हो जाता है, उसको अपने काबू में कर लेता है। हल्कू रीच्ड आउट हिज हैंड एंड पेटेड जबरा कोल्ड बैक। हल्कू अपना हाथ निकालता है और जबरा के ठंडी पीठ पर रख करके उसको सहलाता है। फ्रॉम टुमारो ऑन स्टॉप कमिंग विद मी और द कोल्ड विल गेट यू। और कहता है कि कल से तुम मेरे साथ आना बंद कर दो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। This beach of a west wind comes from nobody knows where, bringing the icy cold with it। और आगे कहता है कि यह पछुआ हवा अपने साथ बर्फीली ठंड लेकर न जाने कहाँ से आती है, कोई यह नहीं जानता। Let me get up and fill my pipe। मुझे उठने दो और एक पाइप भरने दो। जो चिलम वाला पाइप होता है उसको ये भरने की बात कर रहा है। I have smoked 8 pipefuls already but we will get through the night somehow। और आगे कहता है कि अब तक मैं लगभग पूरे 8 चिलम पी चुका हूँ, लेकिन हम किसी तरह रात काट लेंगे। वो अभी तक जो हल्कू है वो ठंड के कारण, ठंड से बचने के लिए, रात काटने के लिए 8 चिलम यहाँ पे वो पी चुका है, लेकिन अभी भी रात नहीं कटी है। वो कह रहा है कि कैसे भी करके हम लोग आज रात काट लेंगे। दिस इज द रिवार्ड यू गेट फॉर फार्मिंग। तो यही इनाम है खेती करने का। खेती करोगे तो बदले में यही इनाम मिलेगा। सम लक्की फेलोज आर लेइंग इन हाउसेज वेयर इफ द कोल्ड कम्स आफ्टर देम द हीट जस्ट ड्राइव्स इट अवे। और आगे हल्कू कहता है जबरा से कि यहाँ पे कुछ भाग्यशाली लोग भी हैं जो अपने घरों में पड़े हुए हैं, जहाँ अगर ठंड आ भी जाती है तो उनके पास गर्मी की व्यवस्था है, वो तुरंत उस ठंड को भगा देती है। अ गुड थिक क्विल्ट वार्म कोवर्स अ ब्लैंकेट। उनके पास कंबल है, रजाई है, तो इस तरह से उनके पास बहुत सारे गर्म कपड़े हैं जिनके कारण ठंड उन्हें नहीं छू पाती है। जस्ट लेट द विंटर कोल्ड ट्राई टू गेट देम, फॉर्चून अरेंज्ड एवरीथिंग वेरी वेल। यदि किसी तरह से उनके पास ठंड पहुंचने की भी कोशिश करती है तो वहाँ पे वे उसके लिए बहुत अच्छे तरह से व्यवस्था किए हुए हैं और वो ठंड को भगा देते हैं। वाइल वी डू द हार्ड वर्क समबडी एल्स गेट द जॉय ऑफ इट। और आगे कहता है कि जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो उसका आनंद किसी और को ही मिलता है। तो इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो हल्कू है वो अपना हाथ बढ़ा करके जबरा को ठंडी पीठ को थपथपाता है और उसे कहता है कि कल से तुम मेरे साथ आना बंद कर दो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। ये पछुआ के हवा अपने साथ बर्फीली ठंड लेकर न जाने कहाँ से आती है, कोई नहीं जानता है। और उसके बाद वो अपना चिलिम निकालता है और वो चिलिम को भरते हुए कहता है कि हम पहले ही 8 चिलिम पी चुके हैं, लेकिन हम किसी तरह से रात काट लेंगे, यही खेती करने का इनाम है। कुछ भाग्यशाली लोग ऐसे हैं जो घरों में पड़े हुए हैं, जहां अगर ठंड उनके पास जाती भी है तो गर्मी से उसे दूर भगा देते हैं। उनके पास मोटी रजाई है, ओढ़ने के लिए कंबल है। यदि उनके पास ठंड किसी तरह से पहुंच भी गई तो उसको भगाने के लिए उनके पास अच्छा व्यवस्था है। यही है हमारे पास कि जब हम कड़ी मेहनत करते हैं तो उसका आनंद किसी और को ही मिलता है। तो इतनी सी बात इस पैराग्राफ में की गई है। He got up, took some embers from the pit and filled his pipe. जबरा got up too। वह हल्कू जो है वो उठता है और वहाँ पे गड्ढे से कुछ आग के अंगारे निकालता है और अपनी चिली में उसको
भर लेता है, जबड़ा भी उसके साथ उठ जाता है। स्मोकिंग हल्कू सेड, इफ स्मोक द कोल्ड्स जस्ट एज बैड बट एटलीस्ट यू फील अ लिटिल बेटर। तो यहाँ पे स्मोकिंग करते हुए, धूम्रपान करते हुए हल्कू कहता है कि यदि स्मोक करे तो ये तो खराब चीज़ है, बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी ये कम से कम ठंड से कुछ राहत तो देता ही है। तो ये बोलते हुए वो अपना चिलम पी रहा था, धूम्रपान कर रहा था। जबरा लुक्ड एट हिम विद आइज ओवरफ्लोइंग विद लव है। जबरा अपने प्रेम भरे आँखों से उसे देख रहा था, वो हल्कू को देख रहा था। यू हैव टू पुट अप विद जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, टुमारो आई विल स्प्रेड सम स्ट्रो व्हेन यू बेड डाउन इन दैट यू वोंट फील द कोल्ड। आगे हल्कू जबरा से कहता है कि आज की रात तुम किसी तरह से गुजार लो, ये ठंड की रात तुम गुजार लो, कल मैं तुम्हारे लिए कुछ यहाँ पे पुआल बिछा दूंगा, जिससे कि तुम उस पर सोओगे तो तुमको ठंड महसूस नहीं होगी, तुमको ठंड नहीं लगेगी। जबरा पुट हिज पाउज ऑन हल्कूज नीज एंड ब्राउट हिज मजल क्लोज, हल्कू फेल्ट हिज आर्म वार्म ब्रेथ। जबरा अपने पंजे को हल्कू के घुटने पे रख देता है और अपने मुंह को हल्कू के पास ले जाता है। हल्कू वहाँ पे जबरा के गर्म सांस को महसूस करता है, यानी कि यहाँ पे हल्कू जो है वो स्मोकिंग करते हुए कहता है कि आज भर तुम ये रात गुजार लो, कल हम तुम्हारे लिए कुछ यहाँ पे पुआल बिछा देंगे, जिस पर तुम सोओगे तो तुमको ठंड महसूस नहीं होगा। इसी में जबरा जो है वो अपने पंजे को हल्कू के घुटने पे रखता है और अपने मुंह को हल्कू के पास ले जाता है और हल्कू जबरा के गर्म सांसों को महसूस करता है। आफ्टर ही फिनिश्ड स्मोकिंग हल्कू ले डाउन एंड मेड अप हिज माइंड दैट हाउ एवर थिंग्स वर ही वुड स्लीप नाउ। तो जैसे ही हल्कू स्मोकिंग फिनिश करता है, वो धूम्रपान करना ख़त्म कर देता है, उसके बाद वो लेट जाता है और अपने दिमाग में ये बात लाता है कि अब चाहे जो भी हो जाए वो इस बार तो सो ही जाएगा, इस बार वो नहीं जगेगा। बट इन ओनली 1 मिनट हिज हार्ट बिगैन टू पाउंड, लेकिन कुछ ही मिनट बाद, मात्र 1 मिनट ही हुआ है और उसका जो दिल है वो ठंड से पूरा कांपने लगा है, वो डोलने लगा है। तो इस तरह से वो ठंड को महसूस कर रहा है। ऐसे तो वो ये सोचा था कि इस बार अब स्मोक कर लिए हैं, अब थोड़ा स्मोक करने से थोड़ा गर्मी मिली है तो इस बार हम सो जाएंगे, परंतु ठंड के कारण वो 1 मिनट भी ठीक से सो नहीं पाता है और उसका दिल जो है वो ठंड से कांपने लगता है। ही टर्न फ्रॉम साइड टू साइड, वो इधर से उधर करवट बदलना शुरू कर देता है। बट लाइक सम काइंड ऑफ विच द कोल्ड वेदर कंटिन्यू टू टूर्मेंट हिम, लेकिन यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ठंड एक चुड़ैल के तरह उसे परेशान कर रहा है, उसे तंग कर दे रहा है, हल्कू को सोने नहीं दे रहा है। When he could no longer bear it, he gently picked Jabra up and patting his head, got him to fall asleep in his lap। जब उससे सहा नहीं जाता है तब उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे अपने गोद में सुला लिया। The dog's body gave up some kind of sink, but हल्कू hugging him tight experienced a happiness he hadn't felt for months। तो यहाँ पे वह कुत्ते को अपने शरीर से लगा लेता है, उसको अपने गोद से लगा के सुला लेता है। कुत्ते के शरीर को इस प्रकार से लगाने से कुत्ते के शरीर से दुर्गंध आ रही थी, लेकिन हल्कू ने उसे कसकर गले लगाते हुए एक ऐसे सुख का अनुभव किया जो उसे कई महीनों से नहीं मिला था। जबरा प्रोबेबली थॉट ही वाज इन हेवन, और जबरा को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वह स्वर्ग में है। एंड इन हल्कूज इनोसेंट हार्ट देयर वाज नो रिजुमेंट ऑफ हिज स्मेल, और हल्कू की जो दिल था वो उसमें इतनी ईमानदारी थी कि उसमें
जबड़ा के दुर्गंध को लेकर के किसी भी तरह की उससे शिकायत नहीं थी। ही embraced him with the very same affection he would have felt for a brother or friend। वो जबड़ा को इस तरह से अपने गोद से लगाया, इस तरह से उससे स्नेह किया, प्रेम किया, ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई दो बिछड़े मित्र या कोई दो बिछड़े भाई बहुत वर्षों बाद गले मिल रहे हो। He was not crippled by the poverty which had reduced him to these straits at present। और यहाँ पे एक ऐसा ये दोनों खुद को इस तरह से महसूस कर रहा था जैसे कि यहाँ पे गरीबी भी एक क्षण के लिए अपने गरीबी को भी भूल गया था और एक दूसरे को प्रेम में खो गया था। एक दूसरे को जिस तरह से ये गले लगाया था तो एक अलग ही दुनिया में ये चला गया था। There it was as though this singular friendship had opened all the doors to his heart and brilliantly illuminated every atom of it। और जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे को गले लगाया, जिस तरह से ये एक दूसरे से दोस्ती निभाया, इनके दिल के हर एक दरवाजे को खोल दिया गया और इन दोनों के शरीर के कण कण एक दूसरे से मिल गए। इतना दोनों को एक दूसरे से यहाँ पे गले लगाने से इस तरह के ये स्नेह को, अफेक्शन को महसूस करता है। सडनली जबड़ा पिक्ड अप द नॉइज ऑफ सम एनिमल्स। अचानक से जबड़ा उठ जाता है क्योंकि उसे कुछ जानवर की आवाज़ सुनाई देता है। दिस स्पेशल इंटीमेसी हैड प्रोड्यूस्ड अ न्यू अल्टरनेस इन हिम दैट डिसडेंड द ऑनस्लॉट ऑफ द वाइंड। तो यहाँ पे कुत्ते के पास कुछ ऐसा प्राकृतिक रूप से एक शक्ति है जिसके कारण वो धीमी आवाज़ से भी वो चीज़ों को महसूस कर लेता है। तो हवा के साथ यहाँ पे उसे कुछ जानवरों की आहट सुनाई देती है और इसी कारण जबड़ा जो है वो खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे कुछ जानवर की आवाज़ सुनाई देता है। स्प्रिंगिंग अप ही रैन आउट द शेल्टर एंड बिगैन टू बार्क। उसके बाद ये उठ के दौड़ते हुए खेत की ओर जाता है और खेत की जो मेड़ है उसके चारों ओर वो दौड़ते हुए भौंकना शुरू कर देता है। हल्कू विसेल्ड एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम्स। हल्कू सीटी बजाता है और कई बार वो जबड़ा को बुलाता है। बट जबड़ा वुड नॉट कम बैक टू हिम। लेकिन जबड़ा उसके पास लौट कर वापस नहीं आता है। ही वेंट ऑन बार्किंग वाइल ही रैन अराउंड थ्रू द फॉरोज ऑफ द फील्ड। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा था कि भौंक रहा था, कभी लौट कर आ रहा था, फिर खेत की ओर जा रहा था और इस तरह से वो खेत की मेड़ पर वहाँ पे चारों तरफ वो भौंकना शुरू कर दिया। ही वुड कम बैक फॉर अ मोमेंट। वो कुछ क्षण बाद वापस लौट आया। देन डैश ऑफ अगेन एट वंस। और यहाँ पे कुछ क्षण बाद वो भौंकते हुए वापस आता और फिर तुरंत खेत की ओर भौंकते हुए भाग जाता। द सेंस ऑफ ड्यूटी हैड टेकन पोसेशन ऑफ हिम एज दाव इट वर डिजायर। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कर्तव्य की भावना से उस पर इस तरह कब्जा कर लिया था मानो वह उसकी इच्छा हो और वो बार बार अपने मालिक के खेत की सुरक्षा के लिए खेत की ओर दौड़ते हुए जा रहा था और भौंककर उन जानवरों को भगाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जब जनवरी की नाइट्स आती है तो पहले तो जो पैसा रखा हुआ था कंबल खरीदने के लिए वो तो ज़मींदार को दे दिया। तो वो उसके पास पैसे नहीं था कि वो कंबल खरीदे और खेत की रखवाली भी करनी थी। तो जब वो हल्कू खेत की रखवाली करने के लिए जाता है तो जनवरी की रात थी जिसको हम लोग पुष्प की रात भी कहते हैं और इस टाइम पे कड़ाके की ठंड पड़ती है और उस ठंड के में इसको कौन कौन सी समस्याओं को सामना करना पड़ा वो इस पार्ट में, इस दूसरे पार्ट में दिखाया गया है। यहाँ पे हल्कू और उसका कुत्ता जबड़ा किस तरह से उस ठंड में रात गुजार रहा था उसको इसमें दिखाया गया है। आगे इस कहानी में क्या होगा वो हम लोग अगले पार्ट में, पार्ट 3 में इसको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,